आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है और मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान है। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? आइए इसे ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और ये कहानी के अंत में आप ये जानेंगे कि एक संत महात्मा ने इस बारे में इसे कैसे बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन से काफी परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वो कुछ भी काम करता, उसे सफलता ही नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी, हमेशा कलेश ही भरी रहती थी। उसको एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसे घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से एक मंत्र की मांग की जिसे पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि एक गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर एक मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने उस गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिला। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी है। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही सारे दुख खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। सारे यज्ञ, पूजा पाठ मैं सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीज है। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते हुए अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंस के कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर वो व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वो सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते होंगे। हर चीज उसे आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप कहोगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही अपने घर को चले जाना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही बोल दूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो।
जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। और ये कहकर व्यक्ति अपने घर को चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही और वो अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वो कुछ कहता उसको उस गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती है। जब जब वो कहता उसके मन में बंदर वाली बात और भी गहरी हो जाती है। और वो ऐसे कहते कहते रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त तो कहीं ये बंदर दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं। मैं अपने मन में सुखी हूँ। और ऐसे बोलते हुए वो अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज से पहले उसके मन में कभी बंदर का ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है। और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। वो सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम तक जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव। आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं देखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, बस तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया। फिर मंत्र कैसे काम करेगा। गुरु बोले, पहले इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने मंत्र ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूं। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे बंदर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, उस पेड़ पर केला खा रहा है। उनकी ये बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े। हमारा मन ही हमारा मंत्र है, जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वे बंदर दिखाई नहीं पड़े, किंतु एक दो बंदर तुम्हें दिखाई भी पड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहां से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूं, लेकिन ये सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में बहुत चलती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहां बंदर नहीं भी था वहां भी तुम्हें दिखा, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसीलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूं, मेरे पास कम है,
तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में ये बात है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम ही क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें और सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत जो मन से सुखी रहता है उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वो हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ वैसे ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए, फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूं। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूं और इसीलिए ही ये मंत्र उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वो व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। मित्रों, किसी महात्मा ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ते नकारात्मक विचारों की तरफ ही आकर्षण होते हैं। इसीलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो इसे हमें जल्द ही पकड़ने की जरूरत है। वैसे विचारों को जितना हो सके उसे काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस बारे में क्या सोचते हो? एक कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।